हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा के शर्मा, आपकी अपनी अपने चैनल में अपनों के साथ। और कैसे हो आप लोग? आपसे रूबरू होने का मौका तो मुझे बहुत कम मिलता, पर जब भी मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। लेकिन अभी जो गुमनामी का अंधेरा छाया हुआ है दिल्ली में, वो बिल्कुल भयानक है और भयावह है। अगर हम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे और बहुत देर हो जाएगी। अभी हम सबको मिलकर चलना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जनवरी 2026 में 800 से ज़्यादा औरतें और बच्चियां मिलकर लापता हुई हैं। आखिर ये आंकड़ा बढ़ क्यों रहा? आखिर ये बच्चियां और महिलाएं कहाँ जा रही? कौन इनको किडनैपिंग कर रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग का धंधा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पहले तो वो इनको किडनैप करते हैं और इनके साथ गलत काम करते हैं, प्रॉन मूवीज़ बनाते हैं, और जब सबका मन भर जाता है, एट लास्ट उनके ऑर्गन्स तक ये बेच देते हैं। और एक इंसान की कीमत 5 करोड़ से ज़्यादा होती है। और ये अंगों का खेल है, अंग बेच देते हैं और जो बॉडी होती है उसका ये लोग, अभी एप्स्टाइन फाइल में भी आया है कि ये लोग बच्चियों का मांस भी खाते हैं और उनका खून भी पीते हैं। अब ये आप बताइए कि नरक कहाँ है? नरक इसी धरती पर है और शैतान भी इसी धरती पर है। मैं किसी जाति पाति धर्म की बात नहीं कर रही, मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। जो महिलाएं गायब हुई हैं, जो बच्चियां गायब हुई हैं, उनका कोई जाति धर्म नहीं है, वो एक इंसान है। लेकिन जो किडनैपिंग हो रही है उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? सरकार क्यों हमेशा महिलाओं को और बच्चियों को गुमनामी की राह पर अकेला छोड़ देती है? क्यों आज भी एक नेता भी आकर ना तो संसद में, ना तो संसद से बाहर, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोल रहा है कि जो महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, वो कब लौटकर घर आएंगी? ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? आखिर इस समाज का और इस दुनिया का ये महिलाएं क्यों खिलौना है, क्यों कठपुतली हैं? हम महिलाएं कब जागेंगी? अपने वर्चस्व के लिए कब लड़ेंगी? मैं सभी से, पेरेंट्स से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपका चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको अकेले ट्यूशन ना भेजें, अकेले मार्केट ना भेजें, उनके साथ चलें, उनके साथ रहें और उनकी डे टू डे एक्टिविटी पर ज़रूर ध्यान दें, उनसे फ्रेंडली बिहेव करें। साथ में जो माता पिता 40-50 के एज के हैं, वो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं लेकिन उनमें से कुछ वापस नहीं आते। ऐसा क्यों? थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके अगल बगल वातावरण में क्या चल रहा है। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि जब भी मारुति की कोई वेन हो या कोई छोटी कार जिसमें आपके ब्लैक शीशे वगैरह लगे हो, अगर आपके पास से गुजर रही हो तो कृपया करके उसके बगल से ना गुजरें, क्योंकि किडनैपिंग क्षण में हो जाती है और पता भी नहीं चलता। और किसी के बहकावे में भी मत आइए कि मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा या वहाँ चलो मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। नहीं, कोई लालच नहीं, कोई नहीं। अपने घर के सिवा कोई अपना सगा नहीं होता। वेल विशर बहुत कम होते हैं और जिनके पास हैं उनको संभाल के रखिए, लेकिन अपना दिमाग, अपनी आँखें बिल्कुल खुला रखें। सरकार मालूम नहीं कब जागेगी, लेकिन जागना हमें है। सरकार को कोई मतलब नहीं कितने घर खराब हो रहे हैं, कहाँ बच्चियां जा रही हैं, कहाँ औरतें जा रही हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई नहीं खड़ा है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर पूरे समाज से, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो और या बच्चियां हो या लड़कियां हो, कोई भी हो, उनसे मेरी हाथ जोड़कर, बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग आगे आइए, अपने लिए खुद का सुरक्षा कवच बनाइए, किसी भी सरकार के भरोसे ना रहें, अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखें और सतर्क रहें। हर रिश्ता अच्छा होता, मैं ये नहीं कहती, पर हर रिश्ते की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, उसका आप लोग उल्लंघन ना करें। किसी दोस्त के बहकावे में ना आए, ना किसी रिश्तेदार के बहकावे में आए। जो भी है मामला आप अपने घर में सुलझाएं। अगर आपके घर की बात बाहर आ भी जाती है तो लोग उसको अपना दर्द समझकर बताते हैं
और इसका फ़ायदा सामने वाला उठा लेता है और इसी फ़ायदे के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि जो समाज में किडनैपिंग का धंधा चल पड़ा है, इसको रोकने में मदद करिए। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और ये कुप्रथा को ख़त्म करना होगा। जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, हमने सबके साथ इन चुनौतियों को सहा और इनसे लड़ा, डटकर सामना किया, तो आज ये कुप्रथाएं ख़त्म हो गई हैं। अब ये जो कुप्रथा चली है समाज में किडनैपिंग की, इसको हमें जड़ मूल तने से ख़त्म करना है। इसके लिए हमें अभियान चलाना होगा, जन जागरूकता लानी होगी, खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, विल पावर स्ट्रांग रखना होगा और दिमाग और आँखें बिल्कुल खुली रखनी पड़ेगी। आरएसएस में दुर्गा वाहिनी करके संस्था है, वो मैं चाहूँगी कि हर महिला, हर बालिका इसको ज्वाइन करें, ताकि वो कभी भी भगवान न करे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और वो लाचार रहे। भगवान ये मौका किसी को ना दे, किसी के साथ ही किडनैपिंग ना हो। भगवान सबकी सुरक्षा करे, लेकिन इसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपना मान बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा और लोगों को तमाशा देखते हुए उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी और सरकार को भी झुकाना पड़ेगा। सरकार को, जो आज सरकार नज़रबंद करके अपनी कुर्सी पर बैठी है, उसको सोचना होगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को यह सोचना होगा कि औरतें और बच्चियां कोई खिलौना नहीं है, वो समाज का अहम हिस्सा है, वो जननी है इस समाज की, इस संसार की। अगर आप जननी को रौंदोगे तो सोचो, जब जननी रौंदने पे आएगी तो कुछ भी इस धरती पर नहीं बचेगा, क्योंकि पृथ्वी भी जननी है, वो एक माँ है। जब उसका भी जब बढ़ जाता है कि वो कितना सहन करेगी, तो फिर वो भी प्रकोपित हो जाती है और अपना प्रकोप भूकंप में, भूचाल में, बाढ़ में, सब में दिखाती है। तो इसलिए जो इस समाज की जननी है, जो इस जगत की जननी है, उसके साथ गलत मत करिए और गलत होने से रोकिए। आइए हम सब एक होते हैं, अभियान चलाते हैं और इस मुश्किल घड़ी में एक साथ मिलकर इस मुश्किल को जड़ तने मूल से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। आइए एक बार फिर एकजुट होने का समय आ गया। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आगे बढ़कर ये सारे काम हमें खुद करने हैं। तो यूनिटी इज़ द बेस्ट। आप किसी भी जाति धर्म के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे आइए, क्योंकि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, वह बिल्कुल देवी का रूप होती हैं और इनका संरक्षण करना, इनका बचाव करना हर किसी का फ़र्ज है। आज लोग फ़र्ज के नाम पे मुँह छुपा रहे, नेता पीठ पीछे मुँह करके बैठा है, लेकिन हमें उनके भरोसे नहीं रहना। हमें कैपेसिटी है, हमें पावर है, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और करेंगे और करके दिखाएंगे कि जननी क्या कर सकती है। आइए मिलकर मुहिम चलाते हैं और अपने मर्यादा में रहते हुए सबको बताते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। हमें खुद के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा और जो गुमशुदा हुई है उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो सुरक्षित घर वापस आ जाएं। और प्लीज़ पैसों के लिए ना बिके कि आज किसी ने आपके मुंह पर पैसे दे दिए हो कि किडनैपिंग कर रहा हूँ, ले तू भी स्वाद चख ले। ये काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आधार को बदलना पड़ेगा और यह जो मुश्किल घड़ी है, एक होकर इसका सामना करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आंखें और दिमाग खुला रखते हैं और इस जो महामारी फैल गई है उसको ख़त्म करते हैं। जय हिंद।